आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी। तो आज करते हैं जी अपने बालों के लिए एक ऑयल तैयार, जो है ना बहुत ही जो है तो हेल्पफुल साबित होगा। ये मैं पहले भी बना के लगा चुकी हूँ अपनी बच्चियों के सर पे भी और अपने बालों पे भी। तो जिसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ज़रूरत पड़ेंगी, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये एक दफ़ा मैंने रेमेडी देखी थी टीवी पे, तो उसके बाद मैंने यूज़ की थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे मेरे बाल, तो रफ़ भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये वाली रेमेडी मैंने यूज़ की थी, जिससे ना मेरे बाल जो है तो बेबी हेयर जो है तो आने स्टार्ट हो गए थे और मेरे बाल लंबे भी हो गए थे। मैंने अपनी बच्चियों के पे भी अप्लाई किया है और ख़ुद भी मैं ये अप्लाई करती हूँ। तो आज भी मेरा ये ऑयल ख़त्म हुआ था, तो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी साथ साथ रेमेडी शेयर कर लेती हूँ, जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो सिर्फ जो है ना इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको बनाने में, लेकिन बहुत अच्छी रेमेडी है ये, आप पूरे महीने के लिए भी बना के रख सकते हैं। तो करना ये है कि आपने सबसे पहले कोई ये इस तरह से पर्पल कलर के जो होते हैं ना अनियन, वो लेने हैं आपने। तो मैं एक अनियन दरमियाने साइज़ का ले रही हूँ। तो आपको पता है कि ये जो प्याज होता है ये हमारे बालों में जो है तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका प्याज का पानी भी हम लोग अप्लाई करते हैं अपने सर में, जिससे बाल हमारे गिरना बंद हो जाते हैं, हमारे बाल जो है तो रीग्रोथ होती है हमारे बालों की। तो इस तरह से एक पैन में मैंने डाल लेना है जी ऑयल। इस तरह से मैं ऑयल डालूँगी इसमें। आपने जितनी मिकदार में बनाना है, अगर हाफ़ लीटर में बनाना है, लीटर में बनाना है या 1 पाव में बनाना है, उसके जो है तो मिकदार आप डबल या कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये मैंने तकरीबन जो है तो 1.5 पाव से जो है तो तकरीबन बस थोड़ा सा ज़्यादा लिया है 1.5 पाव से। तो जिस पे मैंने एक जो है तो अनियन जो है तो चॉप करके डाल लिया है। जो इसमें इसको अब मैंने ब्राउन करना है, जो है तो डार्क ब्राउन करके इस तरह से गरम करना है पहले ऑयल को। जब ये ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा, फिर इसमें मैंने अनियन डाल देना है। ये जो गरम हो गया है ऑयल, अब इसमें हम लोगों ने जो चॉप करके रखा हुआ था अनियन, इसमें हम लोगों ने डाल लेना है। इस तरह से इसमें डालेंगे ताकि ये जो अच्छी तरह से, पहले मैंने आंच जो है ना फ्लेम जो है तो फुल की हुई थी, फिर मैं इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर दूँगी, बिल्कुल इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी, ताकि जो है ना ये बिल्कुल इसका अच्छी तरह से रस अनियन का पानी में निकल, ये ऑयल में निकल के ना इसमें आ जाए, ताकि कच्चापन ना रहे। तो इस तरह से इसे पकने देते हैं। ये बबल्स इसलिए बन रहे हैं कि ये इसमें पानी होते हैं ना, तो इसलिए बबल्स बन रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। तो जब तक ये पक रहा है जी, आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आपको मेरी रेमेडी पसंद आ रही हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा, ताकि मेरी हर जो है ना आने वाली वीडियो जो है तो आप तक आसानी पहुँच सके और आप फ़ायदा उठा सकें। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। तो आपने शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो से जो है तो फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। इस तरह से ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था, इसका मतलब कि इसका पानी जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। पानी इसका इसमें जो है तो जल के जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना, ताकि प्याज ना, हमारा प्याज अगर इसमें पानी रहेगा तो हमारा ऑयल फिर ख़राब हो सकता है। तो ये आप चाहे साल के लिए रखें, चाहे 6 महीने के लिए रखें, आप स्टोर कर सकती हैं इस ऑयल को। इसका कोई ये इसने ख़राब नहीं होना है। सिर्फ यह कि अनियन को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। ये इस तरह से इसके जो है ना हो गया था, ब्राउन कह लें, डार्क ब्राउन कह लें। तो इस पर फिर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया था। मेथी दाना इसमें लास्ट में डालना है, ताकि ये ज़्यादा जो है ना जले ना। तो इसको अब मैंने सिर्फ जो है ना 5 मिनट के लिए पकाना है। और ये जी इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से ना इसका एक एक दाना जो है ना पक जाए। तो इस तरह से बस ये 3 चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरह से आपने लो फ्लेम पे पका लेना है। इस तरह से आप पकाएं। और ये आपने जी यूज़ करना है, जब भी आपने शैम्पू करना है, शैम्पू से पहले आपने जो है तो 1 से 2 घंटे अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है। तो आप इंशाल्लाह दिनों में अपने बालों में फ़र्क देखेंगी। आपका जो है तो बालों का जो है, आपके बाल घने होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके बाल गिरेंगे नहीं, न्यू ग्रोथ होगी, आपके बेबी हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके बाल इंशाल्लाह घने हो जाएंगे। आप जो है ना इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था जो है तो, फिर ये ठंडा हो गया था, फिर स्ट्रेन करके मैंने इस तरह से इसको रख दिया था।
अब जो है तो इसको मैं किसी कंटेनर में, किसी बोतल में डाल के ये इस तरह से मैंने बोतल जो है तो मेरे पास ये घर में पड़ी हुई थी, तो मैं इसमें अब इसको स्टोर करके रख लूँगी। और जब मैंने इसको अप्लाई करना होगा तो मैं ये शैम्पू करने से पहले घंटा 1.5 घंटा पहले, आप ओवरनाइट भी लगा सकती हैं इसे, और जो है तो आप ज़्यादा टाइम भी लगा सकती हैं, इसका कोई वो नहीं है, फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि घंटा 1.5 घंटा इसको अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह से इसको स्टोर करके रख लेना है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर आप इसमें से निकाल के लगा सकती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।